Good morning, students. If we quickly recall what we had previously learned, मैंने आपको previously life के बारे में बताया, what is living and what is non-living and what are the characteristics of living organisms. अगर हम quickly recall करें living organism के characteristics which have definite shape are called living organism, which grow and develop are living organism, which can reproduce, which have metabolic functions and which have organization. So living organism have these characteristics. So today we are going to learn about concept of systematics. हमने जो है लाइफ के बारे में पढ़ा, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा, बट वाई दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सो नेम्ड. उनको कुछ नेम दिया जाता है, उनको कुछ कैटेगरी में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है, और वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. तो सिस्टमैटिक्स के अंदर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे, उन रूल्स को देखेंगे, उन रूल्स के बारे में जानेंगे. एंड व्हाट आर द वेरियस फील्ड्स ऑफ सिस्टमैटिक्स. So first of all, systematics derived from the Latin word that is systema. Systema से derived किया गया है ये word, and which means systematics arrangement of organism, जिसमें organism को systematic arrange किया जाता है. Carolus Linnaeus coined the term systematic. So this systematic term coined by Carolus Linnaeus in 1751. Systematic is the branch of science that deals with the unique properties of species and group to recognize, describe, name, and arrange the diverse organism according to an organized plan. For example, अगर हम कॉटन की बात करें तो जो कॉटन है उसको हिंदी में कपास बोलते हैं. जो कॉटन है उसको हिंदी में कपास बोलते हैं. और जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें हट्टी बोलते हैं. इन कन्नड़ लैंग्वेज में उसको हट्टी बोलते हैं. सो देयर आर मल्टीपल नेम्स. सो अगर डिफरेंट स्टेट्स में चला जाए तो डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर किसी भी एक स्पीशीज को. जैसे कॉटन है, मैंने आपको बोला कि हिंदी में हम कपास बोलते हैं, बट कन्नड़ लैंग्वेज में अलग बोलते हैं. वैसे ही कोई और लैंग्वेजेस हैं, देयर आर 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें हर कोई जो है वो अलग अलग जो है इस कॉटन वर्ड को प्रोनाउंशिएट या बोल सकता है. नंबर 3 इज रॉन्ग इम्प्रेशन. रॉन्ग इम्प्रेशन मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर फिश है, डॉग फिश, and then starfish. There are 3 type of fishes, but जो silver fish है वो एक fish नहीं है, it is an insect. ये insect है जो कि आप अपनी बुक्स में देख सकते हो. बुक्स में रहती है, या कपड़ों में जो है वो सिल्वर फिश प्रेजेंट होती है. वो एक इंसेक्ट है. डॉग फिश जो है वो इट इज एन एक्चुअल फिश. इट इज अ एक्चुअल फिश. ये एक्चुअल फिश है. जबकि स्टार फिश जो है वो भी इकाइनोडर्म है. एक अदर ग्रुप जो है स्टार फिश का रहेगा. तो हम जो है अगर किसी एक कॉमन नेम के पीछे अगर फिश लगा देंगे तो इट डजंट मीन कि वो फिश ही होगी. वो जो है वो उसका अदर जो है वो रोल भी हो सकता है, या अदर जो है वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है, अदर ऑर्डर को वो फॉलो कर सकती है. सो देयर आर रॉन्ग इम्प्रेशन. अगर हम कॉमन नेम देते हैं तो कॉमन नेम से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि दीज आर रियली ऑफ फिश और नॉट. नंबर 4 इज डिफरेंट मीनिंग. अब डिफरेंट मीनिंग का क्या एग्जाम्पल है, let me write here. For example, corn. जो corn है उसको इंग्लैंड में wheat बोलते हैं. In England it is called wheat, and in USA it is called maize. So common name जो है उसके डिफरेंट मीनिंग भी हो सकते हैं. अलग अलग कंट्री उसको डिफरेंट जो है वो नाम दे सकती है, डिफरेंटली जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है. So this is nomenclature. It is further of 2 type. First one is binomial nomenclature and other one is trinomial nomenclature. तो हम binomial nomenclature के बारे में पढ़ेंगे.
Carolus Linnaeus devised a system of scientific or technical name for animal and plants. जो कार्लस लीनियस हैं उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कुछ रूल्स दिए हैं, साइंटिफिक और टेक्निकल नेम दिए फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. 1750 में उन्होंने प्लांट्स के बारे में जो है वो रूल्स दिए थे और 1758 में एनिमल्स के रिगार्डिंग कुछ नेम दिए थे. एंड दे एक्सप्लेन इन हिज बुक सिस्टमा नेचर. सिस्टमा नेचर में उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं. दिस सिस्टम इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. इस सिस्टम को बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें बाय मीन्स टू और डबल, टू और डबल, एंड नोमियल मीन्स नेम या नोमस मीन्स नेम. तो टू नेम दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोजा इंडिका. सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स टू नेम. जैसे ये मैंने लिखा है रोजा इंडिका, जो कि हम रोज के लिए यूज करते हैं. साइंटिफिक नेम ऑफ रोज इज रोजा इंडिका. सो ये जो है वो टू नेम है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड जेनरिक नेम, generic name, and other one is called specific name. ओके तो ये जो फर्स्ट वन है जेनरिक है, सेकंड स्पेसिफिक है. और अगर हम किसी एनिमल का एग्जांपल है, दैट इज कैनिस फैमिलियरिस, जो कि डॉग का नेम है, साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग. हम जो है जो जेनरिक नेम है, जो फर्स्ट नेम है, वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को देते हैं, और जो स्पेसिफिक नेम है वो पर्टिकुलर स्पीशीज को देते हैं. जैसे जो लॉयन है, टाइगर है एंड लेपर्ड है, वो एक सेम ग्रुप में आते हैं, तो इसीलिए इनका जो जेनरिक नेम होगा वो सेम होगा, दैट इज पैंथरा. लॉयन के केस में लियो इज स्पेसिफिक नेम, टाइगर के केस में पैंथरा टाइग्रिस. जो जेनरिक नेम है वो सेम रहेगा, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ पी डॉट. एंड लेपर्ड के केस में पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस. इसका ग्रुप सेम है, इसीलिए इसका जेनरिक नेम सेम रहेगा, बट स्पेसिफिक नेम जो है वो चेंज हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर. नाउ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. Certain species are divisible into smaller units called varieties on the basis of finer differences. कुछ finer differences के बेस में हम क्या करते हैं, किसी एक स्पीशीज को जो है एक सब स्पीशीज का नाम दे देते हैं, स्मॉलर यूनिट का नाम दे देते हैं. मतलब कि जो नेम होगा वो बाई से जो है वो ट्राई में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस यूरेपियस. ये है ट्राइनोमियल नेम है, जिसमें 3 नेम दिए हैं. ये सब स्पीशीज है, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम एंड सब स्पेसिफिक नेम. सो इट इज फॉर यूरोपियन मैन. कुछ फाइनर डिफरेंस पे हम जो है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को सब स्पीशीज का नेम या स्मॉलर यूनिट जो है वो दे देते हैं, विच इज कॉल्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. Now there are certain codes of biological nomenclature. 5 international codes of biological names have been drawn. So there are 5 international codes. different group के जो हैं वो different rules होते हैं, different rules follow करने पड़ते हैं. तो सबसे पहले है International Code of Botanical Nomenclature, ICBN. It codes ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, which was found in 1961. Number 2 is International Code of Zoological Nomenclature, ICZN, 1964. जो botanical है वो plants के लिए specific rules हैं, जो zoological हैं वो animals के लिए specific rules हैं. And third one is International Code of Bacteriological Nomenclature, ICBN. International Code of Viral Nomenclature, ICVN. And International Code for Nomenclature of Cultivated Plants, International Code
nomenclature for cultivated plants. So there are 5 codes. इनके कुछ जनरल रूल्स हैं जिनके बेसिस पे साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है. First one rule is each animal, plant or microorganism is to be given a single scientific name of binomial system. किसी भी एनिमल को या प्लांट को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि सभी जगह जब वो सेम रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा. All scientific names used first of all in publication 1758 is considered valid. जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं, जो पब्लिकेशन है 1758 में जो कि कार्लस लिनियस ने दी थी, उसके बेसिस पे जो है वो नेम को फॉलो किया जाता है. और जो नेम है या जो पब्लिकेशन रहेगी वो एक वैलिड जर्नल में जो है सबमिट करवानी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, if I researched a organism or I have evolved in functions of an organism, मैंने कोई भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च किया है और उसके कुछ फंक्शन में चेंजेस किए हैं, मतलब कोई फंक्शंस फाइंड आउट किए हैं मैंने उस ऑर्गेनिज्म के, या फिर मैंने एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फाइंड आउट की है. सो उसी ऑर्गेनिज्म को किसी और ने भी वही जो है वो ऑर्गेनिज्म पर काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने मुझसे पहले जो है उस जर्नल में, जो कि वैलिड जर्नल में, अपनी पब्लिकेशन दे दी, अपना काम जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, तो उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, वो जो नेम है वो वैलिड माना जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रायोरिटी. चाहे काम जिसने भी पहले शुरू किया है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा. द कंसीडर्ड वन इज दैट टाइम ऑफ पब्लिकेशन. टाइम ऑफ पब्लिकेशन इज कंसीडर्ड फर्स्ट एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रायोरिटी. प्रायोरिटी माना जाएगा उसको, जो पब्लिकेशन होगी उसको. नंबर 3 इज द नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. जो नेम्स हैं दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज. लैटिन लैंग्वेज से क्यों डिराइव किए जाते हैं नेम्स? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. जो इंग्लिश है वो चेंज होती रहती है, सर्टेन वर्ड जो है वो चेंज होते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग जो है वो प्यूक वर्ड में चेंज हो गई है, बट जो लैटिन लैंग्वेज है वो डेड रहती है, उसकी जो मीनिंग है वो सेम रहती है और उसके जो नेम है वो चेंज नहीं होते हैं. सो वी राइट द साइंटिफिक नेम इन लैटिन और डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स. अगर मैं बात करूँ मैंगीफेरा इंडिका की, सो इटैलिक्स में लिखेंगे उसको. मैंगीफेरा इंडिका इस फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट रूल्स आर the first word in biological name represent the genus while the second denotes specific epithet. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. जो फर्स्ट वर्ड होगा जैसे मैंगीफेरा इंडिका, वो जीनस है, ये जेनरिक नेम है, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक नेम है. Both the words when hand written are separated underline. हमने इटैलिक्स में देखा, जब भी किसी भी साइंटिफिक नेम को प्रिंट करेंगे तो वो इटैलिक्स के फॉर्म में होगा. बट इफ वी हैड और इफ वी रिटन इट इन हैंड रिटन फॉर्म, सो वी हैव टू राइट दैम सेपरेटली एंड अंडरलाइन दैम. अंडरलाइन करना पड़ेगा हम उसको. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर while specific epithet starts with the small letter. जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. आर जो है वो कैपिटल है और जो आई है दैट इज स्पेसिफिक नेम वो स्मॉल है. जेनरिक एंड कॉमन नेम्स में बी सेम. जो जेनरिक नेम है और कॉमन नेम है वो सेम भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम गोरिल्ला बोलते हैं तो वो जो गोरिल्ला है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी गोरिल्ला ही है. जेनरिक नेम गोरिल्ला एंड द स्पेसिफिक नेम इज आल्सो गोरिल्ला. तो जेनरिक नेम और कॉमन नेम सेम भी हो सकते हैं. नंबर 8 इज व्हेन अ स्पीशीज इज ट्रांसफर्ड और रिवाइज द ओरिजिनल ऑथर्स नेम इज गिवन इन पैरेंथेसिस. कोई भी स्पीशीज है,
is transferred or revised की गई for certain purposes or for by a certain condition, the original author's name is given in parenthesis. Parenthesis means Schizium cumini, which is black plum. तो जो ऑथर है उसका नाम पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा. सो आज हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा. फील्ड्स ऑफ सिस्टमैटिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, codes of binomial nomenclature, binomial trinomial nomenclature and rules for the scientific name, जिसमें जो है साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं. पब्लिकेशन जो है वो लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या है, पब्लिकेशन वैलिड कौन सी है, और लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं. And they are underlined. The first word genus letter is start with capital and the other one is with small letter. Generic and common name may be same and the species is transferred or revised. The original author's name is given in parenthesis. So this is